महादेवाय नमः। मैं राधिका नंदन आप सभी मित्रों का फिर से इस महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि यह चैनल संस्कृत विषय पर आधारित है और आपको शिक्षक संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाओं का भी प्रदान करता है। इसलिए जो विषय जो मित्र शिक्षक वैकेंसी अथवा शिक्षक की महत्वपूर्ण सूचनाओं को जानकारी लेना चाहते हैं वो और संस्कृत विषय को पढ़ना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए वीडियो का नोटिफिकेशन अति शीघ्र प्राप्त हो सके। साथ में कम से कम इसे 3 फेसबुक ग्रुप और 3 व्हाट्सएप ग्रुप में से शेयर करें। तो आज इस वीडियो सत्र में हम लोग विषय संस्कृत के जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में जो 100 प्रश्न संस्कृत विषय के पूछे जाएंगे उससे और यूपी टेट सुपर टेट 2021 जो होने वाले हैं उस पर महत्वपूर्ण और अर्थात सभी परीक्षाओं में यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आज हम इस सत्र में संस्कृत व्याकरण का सामान्य परिचय पर अध्ययन करेंगे, देखेंगे। तो चलते हैं संस्कृत व्याकरण के सामान्य परिचय को देखते हैं। देखिए, संस्कृत का सामान्य परिचय ये वाकई में ये संस्कृत गंगा प्रकाशन पुस्तक विजय भोज से लिया गया है। तो वो चूँकि अथेंटिक उसमें जानकारी होती है इसलिए हम उससे बात कर रहे हैं। तो संस्कृत शब्द, तो इसे कोई भी किसी भी भाषा का नाम जो है वो कैसे बना, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इस विषय में यदि हम बात करें तो संस्कृत चूँकि शब्दों की उत्पत्ति का संस्कृत एक ऐसी भाषा जो प्रत्येक शब्दों की उत्पत्ति बतलाती है। तो संस्कृत शब्द कैसे बना, इसको यदि आप देखें तो संस्कृत शब्द बनने के लिए इसमें देखिए संस्कृत शब्द में 3 चीज़ें अत्यंत आवश्यक होती हैं। नंबर 1 उपसर्ग हो, उपसर्ग, दूसरी धातु और तीसरा यदि कोई होगा तो प्रत्यय होगा। और किसी शब्द के निर्माण में संस्कृत खासकर संस्कृत भाषा के किसी शब्द के निर्माण में धातु और प्रत्यय अनिवार्य रूप से होता है। कभी कभी उपसर्ग होता है और कभी कभी उपसर्ग नहीं होता। तो यदि हम संस्कृत शब्द देखें तो संस्कृत शब्द में शम उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु डुक्रिय धातु था। वाकई में कौन सी धातु थी? डुक्रिय। ये देखिए डुक्रिय धातु थी। इसको डालें, जो आप देख रहे हैं संस्कृत में ये तो सम उपसर्ग है। ये क्या है? उपसर्ग है। ये क्या है? उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। और ये जो क्रिय धातु है धातु है और उस धातु का नाम है डुक्रिय। मूल धातु थी डुक्रिय। डू और यहाँ के इस संज्ञा हुई उसके बाद लोप हो गया और क्रिय धातु बचा, इसलिए यहाँ क्रिय लिख दिया। और जो ता है ये भूतकालिक प्रत्यय है। तत्वनिष्ठा क्या है? भूतकालिक प्रत्यय। और बीच में ये सम और क्रिय के बीच में सुट का आगम होगा, सुट का केवल सा बचेगा और बन जाएगा संस्कृत। अब देखें, कोई भी शब्द अधिकतम 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। उपसर्ग जो शब्दों के प्रारंभ में लगते हैं और प्रत्यय जो शब्दों के अंत में लगते हैं और धातु शब्दों के बीच में रहती हैं। मतलब प्रत्यय, उपसर्ग, धातु, प्रत्यय, ठीक है ना। तो ये आपको से कभी कोई भी पूछा जा सकता है इस सामान्य परिचय में कि उपसर्ग कहाँ लगते हैं। तो उपसर्ग शब्दों के पहले लगते हैं और प्रत्यय कहाँ लगते हैं? शब्दों के अंत में। और धातुएं कहाँ लगती है? शब्दों के बीच में लगती हैं, ठीक है। कभी कभी आपको उपसर्ग नहीं मिलेगा, केवल धातु और प्रत्यय से बन जाएगा, लेकिन और कभी कभी उपसर्ग के साथ मिलेगा। लेकिन किसी शब्द के निर्माण में धातु और प्रत्यय अनिवार्य रूप से होने चाहिए। तो आइए चलते हैं। तो संस्कृत शब्द आप बना लेंगे। सम में सुट का आगम होगा, सुट का केवल सा बचेगा, टा सा के उकार का इस संज्ञा तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, बचेगा केवल आधा सा और संस्कृत शब्द की निष्पत्ति होगी। अब संस्कृत शब्द का यदि हम अर्थ देखें तो संस्कृत शब्द का अर्थ होता है, संस्कृत शब्द का अर्थ है शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, परिनिष्ठित। शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, परिनिष्ठित, इतना होता है। मतलब शुद्ध भाषा को संस्कृत कहते हैं, परिष्कृत भाषा है, परिमार्जित भाषा अत्यंत शुद्ध की हुई भाषा है और परिनिष्ठित भाषा है, उस भाषा को संस्कृत कहते हैं। यदि संस्कृत शब्द का अर्थ केवल देखें तो शुद्ध में परिमार्जित भाषा का नाम ही संस्कृत है। अर्थात जो शुद्ध भाषा हो, परिमार्जित भाषा हो, परिनिष्ठ
भाषा हो और परिष्कृत भाषा हो, ऐसी भाषा को संस्कृत कहा जाता है। तो एक शब्द में आप जान लें कि संस्कृत एक ऐसी भाषा जिसको वैज्ञानिक लोग भी स्वीकार करते हैं। अब आइए, अब संस्कृत का व्याकरण। प्रत्येक भाषा की एक व्याकरण होता है। व्याकरण वह विधि है जिससे भाषा को एक नियमबद्ध तरीके से बांधता है। पहले आप जान लें, पहले भाषा आई फिर संस्कृत। जैसे जैसे भाषा चली उसी हिसाब से व्याकरण ने एक नियम बना दिया, उसको अपनी एक सीमा में बांध दिया, उसी को व्याकरण कहते हैं। अब व्याकरण शब्द की निष्पत्ति कैसे होती है, आइए देखते हैं व्याकरण शब्द कैसे बना। तो व्याकरण शब्द आप देख रहे होंगे, व्याकरण शब्द यदि हम देखें तो बी आंग उपसर्ग पूर्वक क्रिया धातु से ल्यूट पड़ते हैं। देखिए बी आंग, ये दोनों उपसर्ग हैं, ये दोनों क्या हैं, उपसर्ग, ये और ये उपसर्ग हैं, क्या है, उपसर्ग, जो धातुओं के पहले लगते हैं। और क्रिया आप जानते हैं डुक्रिय धातु है, डुक्रिय मूल धातु है, और ल्यूट क्या है, प्रत्यय। बी आंग जुड़ेगा। अब देखो उसके बाद यहाँ पे यण संधि काम हुई है, ब्याह हो जाएगा, क्योंकि ई के बाद कोई स्वर आवे तो ई का या हो जाता है, ब्याह हो गया। और अंगा का इस संज्ञा तस्लोपस लोप हो गया हो जाता है, हलंतम से संज्ञा तस्लोपस लोप हो जाता है, और डुक्रिय का केवल क्रिय बचता है, और ल्यूट का अन आदेश हो जाता है। ठीक है, अब देखिए उस साथ में मिलकर बनेगा व्याकरण शब्द। वी आंग उपसर्ग, यहाँ दो उपसर्ग हैं, क्रिय धातु या ल्यूट प्रत्यय है, तो बी आंग उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु से ल्यूट प्रत्यय लगकर व्याकरण शब्द निष्पन्न होता है। यदि संस्कृत में इसकी परिभाषा हम देखें, इसकी संस्कृत में इसकी परिभाषा होगी विक्रन्ते व्युत्पद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम। ये देखिए संस्कृत में व्याकरण भी इन्होंने परिभाषा बताई है, व्याक्रियन्ते व्युत्पद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम। बोले व्याक्रियन्ते व्युत्पद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम, अर्थात जिसके माध्यम से शब्दों की उत्पत्ति हो, व्याक्रियन्ते व्युत्पद्यन्ते, और अथवा निष्पत्ति बताई जाए, जिससे शब्दों की उत्पत्ति हो अथवा उसकी निष्पत्ति बताया जाए, उसे व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण शब्द शास्त्र या पद शास्त्र है। शब्द शास्त्र कहने का प्राय है कि इससे शब्दों का विवेचन है, और पद शास्त्र का मतलब है कि उसमें पदों का विवेचन हो, ऐसे चीज़ को हम व्याकरण कह सकते हैं। तो बोलिए, अब एक शब्द में आप कह सकते हैं जहाँ शब्दों की उत्पत्ति बताई जाए अथवा निष्पत्ति बताई जाए वो व्याकरण है, अथवा जो पद शास्त्र है वह व्याकरण, अथवा जो शब्द शास्त्र जिसमें शब्द का विवेचन हो वो व्याकरण है। अभी संस्कृत व्याकरण में 3 मुनियों का विवेचन है, अर्थात संस्कृत व्याकरण को लिखने वाले में 3 मुनि अत्यंत प्रसिद्ध हैं, उनका नाम आप जान लें। इनकी संज्ञा त्रिमुनि दी गई है। क्या दी गई है? त्रिमुनि। उनका नाम आइए देखिए इस प्रकार। तो त्रिमुनि जो हैं व्याकरण के, उनकी आप देखिए, तो त्रिमुनि जो हैं व्याकरण के वो उनकी संज्ञा त्रिमुनि दी गई, अर्थात इन 3 मुनियों ने संस्कृत व्याकरण को अत्यंत एक व्यवस्थित तरीके से रखा, इसलिए इन्हें त्रिमुनि की संज्ञा दी जाती है। संस्कृत व्याकरणों में जो मुनियों में जिन्होंने संस्कृत व्याकरण को रचा, समझा, बनाया, जिसको आज तक हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, वही त्रिमुनि का ही की कृपा है। उसमें सर्वप्रथम आते हैं पाणिनि। कौन आते हैं? पाणिनि महोदय। सर्वप्रथम पाणिनि आएंगे, फिर कात्यायन जिनका उपनाम वररुचि भी है, फिर पतंजलि आए। अर्थात सर्वप्रथम पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण को अष्टाध्यायी नामक पुस्तक देकर संस्कृत व्याकरण को उद्धार किया, फिर कात्यायन ने वार्तिक लिखा उस पर, और पतंजलि ने उन सभी पर, पाणिनि और कात्यायन की बातों पर महाभाष्य लिख दिया। ये अब पाणिनि की एक ग्रंथ जो अष्टाध्यायी है, जो व्याकरण का रीढ़ हड्डी है अर्थात मुख्य ग्रंथ है, उसकी हम थोड़ा रूपरेखा देखें तो 8 अध्यायों से बनी ग्रंथ को अष्टाध्यायी कहते हैं। एक शब्द में आप जान सकते हैं जिसमें 8 अध्याय हों, ऐसे 8 अध्याय से बने ग्रंथ को अष्टाध्यायी हम कह सकते हैं। ये अष्टाध्यायी ग्रंथ है। व्याकरण शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये व्याकरण शास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अष्टाध्यायी जो पाणिनि की रचना है। किसकी रचना है? पाणिनि। तो आपसे पूछेगा अष्टाध्यायी किसकी रचना है, तो पाणिनि की रचना है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। व्याकरण शास्त्र का सर्वप्रमुख और महत्वपूर्ण ग्रंथ है अष्टाध्यायी। अब उसके बाद हम देखें अष्टाध्यायी का, यदि हम उस विभाजन देखें, इस समय उसका कुछ वो देखें तो आप देखिएगा अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8। तो आपसे पूछेगा अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं, तो 8।
तो 8 लगाएंगे। फिर प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं, तो टोटल पाद हुआ 8 चौक 32। इस प्रकार आप देख सकते हैं अष्टाध्यायी के 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में अर्थात जितने 8 अध्याय हैं सब में 4-4 पाद हैं, टोटल 8 चौक 32 अध्याय पाद हुए। और तथा सूत्रों की संख्या 3978 है, अर्थात लगभग 4000 सूत्र। तो एक्चुअल सूत्रों की संख्या 3978 है, लेकिन लगभग विद्वान इसका 4000 सूत्र मानते हैं, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि इनके सूत्रों में संख्या में थोड़ा मतभेद है, कुछ लोग 78 मानते हैं, कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा मानते हैं, इसलिए लगभग 4000 और वाकई में 3978 सूत्र होंगे। पाणिनि को सूत्रकार भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने सूत्र लिखे। अष्टाध्यायी में सूत्रों का वर्णन है, सूत्रों का विवेचन है, केवल सूत्र लिखे। अष्टाध्यायी आप देखेंगे तो वाकई में भले 8 अध्याय का है और 4-4 पाद है प्रत्येक पाद में, लेकिन अब वो छोटी सी पतली सी पुस्तक होती है क्योंकि वहाँ केवल सूत्र दिया गया, उसका अर्थ व्याख्या उसमें नहीं दी गई। अर्थ व्याख्या को कात्यायन ने दिया, उसके बाद भाष्यकार ने उसको उस पर भाष्य लिखे। तो केवल इसलिए इस ग्रंथ को अथवा इसके रचयिता को सूत्रकार कहते हैं और इस ग्रंथ को सूत्र ग्रंथ भी कह सकते हैं हम। अब आगे देखें तो अष्टाध्यायी में जो पहला सूत्र है, अष्टाध्यायी में जो प्रथम सूत्र है उसका नाम वृद्धिरादैच। क्या है? वृद्धिरादैच। तो आपसे पूछेगा अष्टाध्यायी का पहला सूत्र क्या है, तो आप बताएंगे वृद्धिरादैच, जो पहले अध्याय के पहले पाद का पहलवां सूत्र है, अर्थात प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है वृद्धिरादैच। बोलिए वृद्धिरादैच, जो वृद्धि की संज्ञा करता है। अब उसके बाद अंतिम सूत्र अंतिम सूत्र 8वें अध्याय के चौथे पाद का 67वां सूत्र है बोलिए और पहला सूत्र है वृद्धिरादैच। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब दूसरा देखिए जो वार्तिककार हमारे माने जाते हैं। देखिए वार्तिककार कात्यायन है। अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा कात्यायन है, जिन्हें वार्तिककार कहते हैं। क्योंकि कात्यायन अथवा वररुचि ने वार्तिक लिखे अष्टाध्यायी पर, जो सूत्र ग्रंथ अष्टाध्यायी उस पर वार्तिक लिखा, इसलिए उन्हें वार्तिककार कहा जाता है। उसके बाद आए आपके पतंजलि महोदय, महर्षि पतंजलि। इन्होंने अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर एक विस्तृत भाष्य लिखा। क्या लिखा? एक भाष्य लिखा, इसलिए इनकी संज्ञा दी जाती है भाष्यकार, और इनके ग्रंथ का नाम है महाभाष्य। ठीक है, इसलिए व्याकरण शास्त्र में पतंजलि को महाभाष्यकार कहते हैं, भाष्यकार कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पतंजलि ने अष्टाध्यायी के 4000 सूत्र, लगभग 4000 सूत्र पर भाष्य लिखा, इसलिए इन्हें भाष्यकार की संज्ञा दी जाती है। महाभाष्य में कुल 84 आहनिक हैं। आहनिक, तो आपसे पूछा जाएगा महाभाष्य में कितने आहनिक हैं? महाभाष्य में 84 आहनिक हैं। उसके बाद के कुछ विद्वान हुए, आप देख लें, कुछ विद्वान हुए जिसमें से भट्टोजी दीक्षित थे। क्या पहला था नाम? भट्टोजी दीक्षित थे। इन्होंने सूत्रों पर वृत्ति लिखी, इसलिए इन्हें वृत्तिकार कहा जाता है। जो अष्टाध्यायी के जो सूत्र हैं, जानते हैं कि आप अष्टाध्यायी में ही सूत्र हैं, बाकी वार्तिककार लिखे, महाभाष्य ने महाभाष्यकार लिखे, तो जो सूत्र पर भाष्य लिखेगा इसलिए वृत्तिकार कहा जाता है। इन्होंने सूत्रों पर वृत्ति लिखी, इसलिए इन्हें वृत्तिकार कहा गया। किसे? भट्टोजी दीक्षित को। और इनके प्रमुख ग्रंथ है सिद्धांत कौमुदी। क्या नाम है? सिद्धांत कौमुदी। तो आपसे पूछेगा भट्टोजी दीक्षित का ग्रंथ कौन सा है? सिद्धांत कौमुदी। इन्हें किसकी संज्ञा दी गई है? वृत्तिकार के। इन्होंने किस पर वृत्ति लिखी? तो इन्होंने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वृत्ति लगी। फिर एक बार फिर से आप देख लें। इस वीडियो में इतना ही, कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर से इस चीज़ को देख लें आप सामान्य परिचय में। पहला संस्कृत शब्द कैसे बना? तो सम उपसर्ग के धातु से तब प्रत्यय लगा और शुड का आगम हुआ, इसका अर्थ है शुद्ध और परिमार्जित भाषा। फिर व्याकरण कैसे बना? वी अंग क्रिल्यूट। व्याकरण को शब्दशास्त्र या पदशास्त्र कहते हैं। इसकी परिभाषा है व्याक्रियन्ते व्युत्पद्यन्ते अनेनित व्याकरण। ठीक है। उसके बाद त्रिमुनि में पाणिनि, कात्यायन अथवा वररुचि, पतंजलि आते हैं। अष्टाध्यायी ग्रंथ का परिचय इन्होंने दिया। 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं, कुल 32 पाद हैं, 3978 सूत्र हैं, लगभग 4000 सूत्र। इन्हें सूत्रकार कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अष्टाध्यायी में सूत्रों का विवेचन किया। फिर आते हैं अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र वृद्धिरादैच है और अंतिम सूत्र है। फिर महर्षि कात्यायन तो वररुचि ने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा, इसलिए इन्हें वार्तिककार कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर एक विस्तृत भाष्य लिखा, इसलिए इन्हें भाष्यकार कहा जाता है। महाभाष्य लिखा है, इसलिए इन्हें भाष्यकार कहा जाता है। इस महाभाष्य में 84 आहनिक हैं।
भट्टोजी दीक्षित ने सूत्रों पर वृत्त लिखी, इसलिए इन्हें सूत्रकार भी कहते हैं। इनके ग्रंथ का नाम है सिद्धांत कौमुदी। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में सीखने विषय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए महादेवाय नमः।